हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आप लोग चैनल पे वीडियोस देख रहे थे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन केमिस्ट्री, ठीक है। तो उस पर काफ़ी सारे कमेंट आए कि सर पीपीएस में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या क्वेश्चंस है, उसको आप एनालाइज कर दें, ठीक है। तो उसका वीडियो लेके आ चुका हूँ मैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। और लास्ट मोमेंट पे क्या होती है कि हमें वही चीज़ पढ़ना चाहिए जो चीज़ एग्जाम में आते हैं। सारा कुछ तो हम लोग कम टाइम में नहीं पढ़ सकते ना। तो इस वीडियो में उन्हीं टॉपिक्स की बात करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा और स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट छूटे नहीं और आप लोग सब चीज़ को फॉलो कर पाए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। तो बेसिकली हम लोग मॉड्यूल वाइज बात करने वाले हैं कि कौन से मॉड्यूल में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है या कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पीवाईक्यू में पूछे गए हैं अपने को, है ना। तो चलिए मॉड्यूल 1 की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो मॉड्यूल 1 में सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज एन एल्गोरिथम एंड हाउ इट इज यूजफुल, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, आपसे पूछा नहीं भी जा सकता है, ये बहुत रेयर है कि ये आएगा, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लेना कि एल्गोरिथम क्या होता है और कैसे ये यूजफुल होता है, ठीक है। जनरली एल्गोरिथम में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने का, ठीक है। यही होता है एल्गोरिथम में, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूशन एंड कंपाइलेशन। तो एग्जीक्यूशन और कंपाइलेशन में क्या डिफरेंस है इसको आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इस पे पूछा जा सकता है डिफरेंस, मतलब ये आ सकता है फिर भी, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन में क्या होता है, एग्जीक्यूशन में हम लोग कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और कंपाइलेशन में जो कोड होता है उसको हम लोग लिखते हैं और वहां पे जो सिंटैक्स एरर होता है ये सब चेक हो जाता है, ठीक है। मतलब कंपाइलेशन स्टेप के बाद एग्जीक्यूशन का स्टेप आता है, ठीक है। तो इसका डिफरेंस आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है डेटा टाइप्स, रेंज और उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि डेटा टाइप में इन डेटा टाइप आता है, फ्लोट, कैरेक्टर, अनसाइंड, इंटीजर एंड ऑल, है ना। बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं, उनके फॉर्मेट स्पेसिफायर भी होते हैं। जैसे इन डेटा टाइप के %d होते हैं, फ्लोट के %f होते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से रेंज होते हैं डेटा टाइप के, ठीक है। तो ये तीनों चीज आपको आना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, मतलब इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझे कि ये आ सकता है, बहुत हद तक चांस है आने का, ठीक है। नेक्स्ट है आप स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का डिफरेंस जाने, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जनरली स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में हम लोग एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते हैं और डायनेमिक में एड्रेस को या लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लास। टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लास भी पूछे गए हैं पिछले ईयर्स में, जिसमें आता है ऑटो स्टोरेज क्लास, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, रजिस्टर्ड एंड स्टैटिक। इन चारों स्टोरेज क्लास के बारे में तो जानना इंपॉर्टेंट है ही। इनका स्कोप क्या है, इनका लाइफ टाइम क्या है, ये भी आप जान लीजिएगा। मतलब ये जब क्वेश्चन आएगा स्टोरेज क्लास क्या है, ठीक है, इन चारों के बारे में आप लिखिएगा। फिर उनका स्कोप क्या है, उनका लाइफ टाइम क्या है, ये भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टाइप कास्टिंग, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, ठीक है। टाइप कास्टिंग के बारे में आप एक बार देख लीजिएगा। टाइप कास्टिंग में बेसिकली हम लोग एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे होते हैं प्रोग्राम के अंदर में ही, ठीक है। तो इस चीज को भी आप देख के जाइएगा। तो मॉड्यूल 1 में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपके स्टोरेज क्लास, स्टैटिक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और डेटा टाइप और उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये मेनली तीनों को आप जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मॉड्यूल 2 की। हम लोग मॉड्यूल 2 में जनरली हमें ऑपरेटर के बारे में पढ़ना है। तो ऑपरेटर में अर्थमेटिक ऑपरेटर आते हैं, लॉजिकल, बिटवाइज, कंडीशनल, और भी एक टाइप होता है ऑपरेटर का जो आते हैं, ठीक है। तो इन सारे ऑपरेटर के टाइप विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मतलब कि कोड के साथ एग्जाम्पल, ठीक है, ये आपको लिखने आना चाहिए। ये काफी आसान भी है, ठीक है। आप ढंग से पढ़ के जाएं, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर है या बिटवाइज ऑपरेटर है या कंडीशनल ऑपरेटर है, इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। एक और भी टाइप होता है ऑपरेटर का जो यहाँ पे छोटा हुआ है, वो आप देख लेना कौन सा होता है। मतलब टाइप्स ऑफ ऑपरेटर देख के जाना और उसका फंक्शन कैसे कैसे होता है बेसिकली उसको देख के जाना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल कोड के हेल्प से आप लिखना। मतलब कि ऑब्वियसली आप यूट्यूब पे जाओगे, सर्च करोगे कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, तो वहां पे आ जाएगा वीडियो और उसमें वो कोड के हेल्प से सी प्रोग्राम में समझा रहे होंगे कि कैसे कैसे ये वर्क करता है। तो उसको आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ये इन तीनों में से कोई तो कोई आ ही जाएगा एग्जाम में, तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। लेट से आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन दे देगा, जैसे लेट से मान लीजिए 20/10 × 2 करके दे देगा, ठीक है। तो
कौन सा ऑपरेशन पहले होगा, कौन सा ऑपरेशन बाद में होगा, इसके लिए हम लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंस को पढ़ते हैं सी में। इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। और ऑपरेटर प्रेसिडेंस की हेल्प से हम लोग इनफिक्स, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स ऑपरेशन को करते हैं और इसको एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। तो इस चीज को भी देख लेना। कहीं ना कहीं ऑपरेटर प्रेसिडेंस पे एक क्वेश्चन या तो 2 नंबर में रहेगा, नहीं तो 7 नंबर में रहेगा। ठीक है, तो इसको देख के जाना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं मॉड्यूल 3 की तरफ। मॉड्यूल 3 में जनरली लूप की बात करी गई है, वाइल लूप, फॉर लूप, है ना, इन सब की बात की गई है। तो उसमें स्विच स्टेटमेंट होता है, ब्रेक स्टेटमेंट होता है और कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो इन तीनों का जो यूज है, कैसे कैसे यूज होता है और विथ एग्जांपल देख लेना। इसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि जो सी प्रोग्राम है फॉर मेकिंग अ सिंपल कैलकुलेटर, ये आप एक बार परफॉर्म कर लेना और इसका कोड आप अच्छे से देख के जाना और आपको लिखने आना चाहिए एक कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं उसका कोड। ठीक है, बेसिकली ये एग्जाम में पूछा जा सकता है 7 मार्क्स में, तो इन तीनों को आप जरूर देख लेना। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कब करते हैं। ठीक है, मतलब इनका एग्जाम्पल आना चाहिए। आप कैलकुलेटर का प्रोग्राम कर लोगे तो ये तीनों ऑलरेडी आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आप जरूर करके जाना। नेक्स्ट बढ़ते हैं मॉड्यूल 4 की तरफ। मॉड्यूल 4 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है या क्वेश्चन है वो है सबसे पहला अरे का डेफिनेशन और इसके इंपॉर्टेंस और क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये देख लेना। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन आप पढ़ के जरूर जाना, क्योंकि अगर आपको कोड नहीं आता है या प्रोग्राम नहीं आता है तो डेफिनेशन या थ्योरी बहुत हेल्प करेगी आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अगर प्रोग्राम आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप थ्योरी तो जरूर ही करके जाएं, जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है 2D अरे मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो 2D अरे आप एक बार देख लेना और कैसे कैसे मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम करते हैं उसका पूरा कोड देख लेना। ठीक है, मतलब 2D अरे जनरेट कैसे करते हैं ये अगर आप समझ लोगे तो 2D अरे मल्टीप्लिकेशन आसानी से आप कर पाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करो कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर से देख के जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं मॉड्यूल 5 की तरफ। ओके, मॉड्यूल 5 में जनरली सॉर्टिंग और सर्चिंग एल्गोरिदम की बात की गई है। ये कॉलेजेस में या तो सबसे लास्ट में होता है, नहीं तो मिड में, तो बहुत रेयरली होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और बबल सॉर्ट को एटलीस्ट पढ़ के जाओगे। ठीक है, इनको पढ़ लेना और ऑपरेशन कैसे होता है, मतलब क्विक सॉर्ट कैसे परफॉर्म होता है, मर्ज सॉर्ट कैसे परफॉर्म होता है और बबल सॉर्ट कैसे परफॉर्म होता है। ठीक है, ये तीनों जरूर देख लीजिएगा। भले ही इसका कोड आपको आया नहीं है, लेकिन कैसे परफॉर्म होता है विथ एग्जांपल आप देख लेना एक बार। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट या फिर बबल सॉर्ट, ये तीनों ही काफी ज्यादा आसान है। आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करना और तीनों को ही पढ़ लेना विथ एग्जाम्पल और उनके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी याद कर लेना। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर कैसे वो एल्गोरिथम काम करता है ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम की बात थी। अब हम लोग सर्चिंग एल्गोरिथम की बात करते हैं। सर्चिंग में भी बहुत सारे सर्चिंग एल्गोरिथम होते हैं, उसमें से आप बाइनरी सर्च एक बार पढ़ लेना और उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को आप पढ़ लेना। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं मॉड्यूल 6 की तरफ। ठीक है, मॉड्यूल 6 में फंक्शन है अपना। फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। हो सकता है आप में से किसी को टफ भी लगे या फिर इजी भी लगे, लेकिन जिसको भी टफ लगता है वो टफ नहीं समझे इसको। आप बहुत ज्यादा नहीं, 1 से 2 घंटा देंगे, फंक्शन आराम से होगा। ठीक है, और कुछ बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना है, इसमें बहुत थोड़ा बहुत ही कंटेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है फंक्शन का डेफिनेशन और इसका इंपॉर्टेंस, मतलब फंक्शन को यूज क्यों करते हैं। तो जनरली हम लोग फंक्शन को किसी भी बड़े से प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके और परफॉर्म करवाने के लिए, मतलब डिवाइड एंड कनकर रूल अप्लाई करते हैं फंक्शन के थ्रू, ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, मतलब फंक्शन से बड़े बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस विथ एग्जांपल ऑफ प्रोग्राम इन ईच केस, मतलब कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय डिफरेंस के बीच का डिफरेंस आप लोग समझ लेना। और ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हर साल में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप स्किप बिल्कुल भी मत करना और इसका प्रोग्राम भी देख लेना। प्रोग्राम में जनरली आता है स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों ही प्रोग्राम को कर लेना और कहाँ पे डिफरेंस आता है प्रोग्राम में ये एक बार देख लेना। मतलब आप करना क्या कि दोनों का प्रोग्राम जाना, यूट्यूब पे सर्च करना और किन्हीं से भी पढ़ लेना और कॉपी में 1 से 2 बार लिख लेना ताकि आपको ये दोनों का ही प्रोग्राम याद हो जाए। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को तो आप स्किप बिल्कुल भी मत करना, या फिर इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट है फंक्शन में पैरामीटर पासिंग। इसका डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है। पैरामीटर पासिंग का ही सब टॉपिक है। फॉर्मल आर्गुमेंट क्या होता है, एक्चुअल आर्गुमेंट क्या होता है, और कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है, इन तीनों के बारे में पढ़ लेना, और कैसे कैसे ये अप्लाई किए जाते हैं कोड में, एक बार इसको भी देख लेना, ठीक है। मतलब फंक्शन में बेसिकली आपको कोड देखना ही पड़ेगा। अगर इसका कोड आपको नहीं याद होता है तो आप एटलीस्ट इसका थ्योरी जरूर देख के जाना, ठीक है। और इसका तो कोड जरूर देख के जाना, मतलब कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय डिफरेंस का कोड तो देख के जाना ही, मतलब ये जरूर ही आता है, तो फिर देख के जाना। और स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं मॉड्यूल 7 की ओर। मॉड्यूल 7 में है रिकर्सन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये एक बार देख के चले जाना। और ये जो प्रोग्राम्स है, मतलब कि जनरली जो भी पीवाईक्यू में प्रोग्राम्स आए हैं उसमें से बहुत सारे प्रोग्राम यूजिंग रिकर्सन आते हैं। रिकर्सन इतना भी टफ टॉपिक नहीं है जितना लोग बना देते हैं। आप 1 से 2 बार प्रोग्राम को लिखोगे तो आसानी से लिख पाओगे आप प्रोग्राम, और उसको याद भी कर पाओगे और एग्जाम में लिख भी पाओगे, ठीक है। तो रिकर्सन इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है, एक बार देख लेना इसको। अगर थ्योरी आया तो ये आएगा, नहीं तो प्रोग्राम तो पक्का ही आना है विद द हेल्प ऑफ रिकर्सन, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्टोरियल निकालना सीख लेना विद द हेल्प ऑफ रिकर्सन, फिर फिबोनाची सीरीज, देन फिर जीसीडी या फिर एससीएफ जिसको बोलते हो यूजिंग रिकर्सन, और किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करने का जो प्रोसेस होता है यूजिंग रिकर्सन। ये चारों प्रोग्राम देख लेना आप, ठीक है। इन चारों प्रोग्राम को आप 2 से 3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना। मेनली फैक्टोरियल और फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम और एससीएफ, ये तीनों प्रोग्राम को तो आप जरूर से ही देख लेना। मतलब इन तीनों में से एक प्रोग्राम के आने का हायर चांसेज है, ठीक है। तो आप एक बार देख लेना। इनका जनरल प्रोग्राम भी देख लेना, मतलब कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हो, फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, या फिर जीसीडी निकालने का प्रोग्राम कैसे देखा जाता है या लिखा जाता है, इसको आप एक बार जरूर से देख लेना। और यूजिंग रिकर्सन जरूर देखना, मतलब कि विथ रिकर्सन और विदाउट रिकर्सन दोनों ही देख लेना इन प्रोग्राम्स को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोस्टली चांसेज है कि इन चारों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा आपके पेपर में, तो आप इसको कर लेना। मतलब 7 मार्क्स पक्का ही है, मतलब यहाँ से, ठीक है। तो करके जरूर जाना यहाँ से और फंक्शन से, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसे स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। मतलब फंक्शन में जितना कुछ बताएं वो तो जरूर कर लेना, और रिकर्सन में ये तीनों प्रोग्राम जरूर, अगर नहीं कुछ होता तो याद करके ही चले जाओ, लेकिन जरूर जाओ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉड्यूल 8 की। मॉड्यूल 8 में स्ट्रक्चर और यूनियन आता है। तो स्ट्रक्चर और यूनियन के बीच में डिफरेंस कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको आप जरूर से देख के जाइएगा। और जो डिफरेंस होगा मिनिमम 6 से 7 पैरामीटर पे आप देख के जाइएगा, ताकि एग्जाम में भूलिएगा भी तो कम से कम 5 पैरामीटर पे तो आप डिफरेंस लिख ही पाए, ठीक है। तो इसके डिफरेंस को देख के जाइएगा। और स्ट्रक्चर और यूनियन पे कई बार कोड भी लिखने को आ जाता है, मतलब जैसे कि मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई है या फिर स्टूडेंट के बारे में डेटा है, उसके बारे में कोड लिखने को आता है। ये आपके कॉलेजेस में करवाया भी गए होंगे, तो आप एक बार इस पे कोड भी देख लेना कि स्ट्रक्चर और यूनियन का अप्लाई करके हम लोग कोड कैसे लिखते हैं, ठीक है। मेनली आप डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन को जरूर से देख के जाइएगा, ठीक है। देन बढ़ते हैं मॉड्यूल 9 की तरफ। तो सबसे पहले पॉइंटर को यूज क्यों करते हैं हम लोग, ये देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंटर टू द अरे एंड अरे टू द पॉइंटर, ठीक है। तो जैसे पॉइंटर होता है ये जनरली एड्रेस को स्टोर करता है या एड्रेस को पॉइंट करता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग पॉइंटर यूज करते हैं। तो अरे में पॉइंटर का कैसे यूज होता है ये आप लोग जरूर देख के जाइएगा, और फंक्शन में कैसे यूज होता है जरूर देख के जाइएगा। इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये वाला चीज है। और उसके बाद है नेक्स्ट यूज ऑफ साइज ऑफ ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का क्या यूज है, बेसिकली किसी भी जो फंक्शन है या फिर कोई भी जो डेटा टाइप है उसका कितना साइज है, इसको बताने के लिए हम लोग साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो एक बार आप इसको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ। इस मॉड्यूल में मेनली पॉइंटर टू द अरे या पॉइंटर टू द फंक्शन, इसको देख के चले जाना आप, ठीक है। और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो यूज ऑफ पॉइंटर देख के जाना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं मॉड्यूल 10 में। मॉड्यूल 10 में हमें फाइल हैंडलिंग पढ़ना होता है। फाइल हैंडलिंग में मेनली हम लोग रीड राइट या फिर फाइल के जितने भी ऑपरेशन है, ठीक है, मतलब कि जैसे कि एफ गेट फंक्शन है, ठीक है, इसका क्या यूज है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं फाइल्स के जिसका क्या यूज है, ये आप जरूर से देख के जाना, ठीक है। रीडिंग किसको बोलते हैं, राइटिंग किसको बोलते हैं, ये भी आप एक बार समझ लेना, ठीक है। रीडिंग में बेसिकली क्या होता है, हम लोग फाइल्स को एक्सेस करते हैं। राइटिंग में क्या होता है, उस फाइल्स के साथ हम लोग
मतलब उसको डिलीट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं, है ना, उसमें नए चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तो ये सब करते हैं राइट में हम लोग, ठीक है। रीड में जनरली हम लोग एक्सेस करते हैं या उसको देखते हैं, ठीक है। तो एक बार फाइल ऑपरेशन में कौन कौन सा फंक्शन है, मतलब एफ गेट फंक्शन है और भी ऐसे बहुत सारे, एफ ओपन हो गया मतलब फाइल को ओपन करने के फंक्शन हो गए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो उसको देख लेना कि कौन से फंक्शन कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और एंड में हम लोग एक बार बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम एडिशनली हम लोग को देख के जाना चाहिए जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये वाला प्रोग्राम आना चाहिए कि कौन सा स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए जो प्रोग्राम होता है वो लिखने आपको आना चाहिए। ये प्रोग्राम भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। दूसरा प्रोग्राम है कि लीप ईयर, कोई भी ईयर जब आप एंटर करोगे तो वो ईयर लीप ईयर है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए प्रोग्राम आपको लिखने आना चाहिए। नेक्स्ट है कि स्टार पैटर्न बनाने के लिए, मतलब ऐसे 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 बनाते हैं ना, तो ये स्टार पैटर्न हो गया, या 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बनाते हैं, तो ये वाला पैटर्न का कोड आपको आना चाहिए। और फिर नेक्स्ट कोड है टू चेक वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट, ठीक है, इसका भी कोड आपको आना चाहिए। और एलसीएम ऑफ दो या दो से अधिक नंबर, इसका भी कोड आना चाहिए। इन पांचों प्रोग्राम में से कोई ना कोई प्रोग्राम जरूर आपसे पूछा जाएगा। तो मेनली स्टार पैटर्न पे पूछा जा सकता है, या फिर पैलिंड्रोम वाला पूछा जा सकता है, या फिर लीप ईयर वाला, या फिर प्राइम नंबर वाला, मतलब ये इंपॉर्टेंट ही है। तो आप सारे ही प्रोग्राम को देख के जाना। देखो, सी में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो थ्योरी के साथ साथ प्रोग्राम आप करके ही जाओ। प्रोग्राम टफ भी लगता है तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मतलब आप अगर डर के भाग रहे हो अभी तक तो आप कुछ नहीं करो, आप जनरली जाओ यूट्यूब पे और कोई भी एक यूट्यूब चैनल उठा लो, जैसे कि या तो जेनी मैम का चैनल हो गया, या फिर गेट स्मैशर्स का चैनल हो गया, या फिर लर्न कोडिंग चैनल हो गया, या फिर ब्रो कोड करके इंग्लिश में चैनल है वो हो गया, ठीक है, या फिर सौरभ शुक्ला सर का कोडिंग का चैनल हो गया, लेटेस्ट सी वाला चैनल। तो इन सारे चैनल में से कोई भी चैनल पे चले जाओ और ये सारे प्रोग्राम को एक बार आप पढ़ लेना, और एक बार ट्राई करना कि आपके पास अगर लैपटॉप है नहीं है मतलब, तो आप फोन में भी कंपाइलर यूज करके आप इन सारे प्रोग्राम को रन करवा सकते हो। तो एक बार इसको रन करवा लेना और अपने से करे रहोगे प्रोग्राम तो आपको लिखने में भी दिक्कत नहीं होगी। इन सारे प्रोग्राम को एटलीस्ट दो दो बार लिख लेना अपने कॉपी पे, ताकि आप भूले नहीं और एग्जाम में आप अच्छे से लिख के आ पाए, है ना। तो उम्मीद है कि इस सेशन से आपको हेल्प मिलेगा, और इतना कुछ अगर आप करके जाओगे तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 55 एबव भी मार्क्स आएगा। अगर इतना जितना कुछ बता दिया गया वो सारा कुछ करके जाओगे तो 55 एबव मार्क्स आएगा, या 70 मार्क्स तक भी आ सकते हैं, ठीक है, आप अगर अच्छे से पढ़ के जाओगे तो। ऑब्वियस सा बात है, इतने कम टाइम में तो इतना सारा कुछ नहीं किया जा सकता है, बट एटलीस्ट इतना कुछ करके ही जाना, वरना पीपीएस में बैक बहुत लोगों के लगते हैं और लगते आए हैं, ठीक है। अगर प्रोग्राम नहीं होता तो थ्योरी तो जरूर ही देख के जाना, और प्रोग्राम में भी कुछ प्रोग्राम है जो कि जरूर ही कर लेना। ये पांचों प्रोग्राम तो कर लेना, इसमें से एक या दो प्रोग्राम आ ही जाएंगे, तो कर लेना, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अगर आपको पीपीएस का क्रैश कोर्स चाहिए कम से कम टाइम में, आपको सारा चीज़ का रिवीजन हो जाए, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो पे 50 लाइक्स या 40 कमेंट्स आ गए क्रैश कोर्स बनाने के लिए, तो मैं पीपीएस का क्रैश कोर्स बना दूंगा बेस्ड ऑन दिस वीडियो ओनली, मतलब कि इसमें जितना टॉपिक लिया गया है उस टॉपिक को ही एक्सप्लेन करूंगा उसमें। मतलब कि वीडियो दो पार्ट में मैं बनाने का ट्राई करूंगा, एक में जिसमें मैं सारा थ्योरी एक बार आपको बता दूं, और एक वीडियो जिसमें कि सारा प्रोग्राम्स आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो ऐसे करके मैं बना सकता हूँ वीडियो। अगर आप 50 एबव लाइक्स कर दें और 30-40 कमेंट्स आप मिनिमम कर दें कि हाँ क्रैश कोर्स चाहिए, ठीक है, तो मैं वीडियो लेके आ सकता हूँ। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।